Subscribe now and press the bell icon. Don't miss an update. You are the love changer. You are the love changer. दोस्तों, सभी के दिमाग में ये सवाल उठता है, क्या इन बाबाओं का नाचना गाना और फिल्में निकालना सही है? काफी बाबाओं को हम नाचते हुए देखते हैं। हम इस वीडियो में फैक्ट के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या किसी बाबा के लिए नाचना जरूरी है या फिर ये अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। क्या भक्ति मार्ग में नाचना सही है? क्या ये इसलिए नाचते हैं ताकि भीड़ इकट्ठा हो जाए? क्या नाच गाना संतों का काम है? कुछ संतों का कहना है कि नाचने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर कुछ का कहना है कि नाचने गाने वाले संत नहीं, ढोंगी हैं। चलो भक्ति मार्ग के हिसाब से इस पर विवेचन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एक श्रेणी में ये बाबा आते हैं जैसे आसाराम, कृपालू, ओशो, राम रहीम, You are the love changer. You are the love changer. You are the love changer. तूने तुझी आंखों से देखा तो मेरा सिस्टम हिल गया, हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। तूने तुझी आंखों से देखा तो मेरा सिस्टम हिल गया, हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। राधे माँ, जग्गी वासुदेव, ब्रह्म कुमारी पंत, परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है ये। और अन्य कथावाचक। और भी सैकड़ों की संख्या में पंथ और बाबा हैं जो खुद भी नाचते हैं और अनुयायियों को भी नाचने गाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ जी, जब खुद नाचेंगे तो अनुयायी थोड़ा पीछे रहेंगे। अब सवाल उठता है कि ये तो भक्ति में झूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी भी प्रमाणित शास्त्र में यह नहीं लिखा कि भक्ति में नाचना गाना जरूरी है। जो भी प्रमाणित संत हुए हैं जिनकी यहाँ से मुक्ति हुई है, उन्होंने कभी भी इस तरह के सवांग नहीं किए और नहीं किसी को सलाह दी। जबकि उन्होंने तो यह कहा है कि नाचना भक्ति मार्ग के नियमों के विरुद्ध है। इस धरती पर ऐसे संत भी मौजूद हैं जो नाचने गाने को भक्ति मर्यादा के विरुद्ध बताते हैं। और ये कहते हैं
कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने समाधि पूजा बना रखी है, वहाँ पर नारियल फोड़ते हैं और श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब को एक परम संत जान के इसके स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, ये सांग करते हैं, सत्संग, ये संतों के लक्षण है। कबीर परमात्मा कहते हैं नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, और नाचे गाए हरी मिले तो कौन दो आगण हो। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, बूढ़े बाप नाचे, बूढ़े बेटी नाचे, बूढ़े माँ नाचे। अरे आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को, हम निर्लज हो गए। अब इस समाज को देखो, कल बताया था आपको कि इस शिक्षा का अवगुण गणा है, लाभ एक है, और ये लाभ सब अवगुणों को सेट कर देगा। कि अवगुण ये है कि निर्लज्जता, चातुरता, हम एक दूसरे के दोहना प्रिय नहीं रहे, अपनी चतुरता के कारण काग बन गए। संत रामपाल जी कहते हैं कि नाचना गाना संतों व भक्तों का काम नहीं होता। इनके मुख्य नियमों में से एक नियम यह भी है कि कोई भी भक्त जिसने संत रामपाल जी से दीक्षा ग्रहण कर ली, उसके लिए नाचना गाना निषिद्ध होता है। अनुयायियों का कहना कि इस तरह का आडंबर हम नहीं करते और न ही किसी को सलाह देते हैं। संत रामपाल जी का कहना है कि फिल्में, नाचना गाना ये भक्त को भक्ति से दूर ले जाते हैं। ये एक प्रकार की कुरीति है जिसको हमें सभी को मिलकर के समाज से दूर करना है। फिल्में, नाचना गाना पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। ये सिर्फ पाखंडी और भक्तिहीन लोगों का काम है। दोस्तों, हमें अंध भक्त न बनकर अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत। नाचने गाने वाले, फिल्में निकालने वाले बाबा सही हैं या फिर सदाचरण वाले बाबा सही हैं, फैसला आपके हाथ है। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।